हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। आज का मैथ्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है, ये सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का। और पेपर कोड आप देख सकते हैं, ये पेपर कोड है। चलिए इसके एमसीक्यूज के फटाफट आंसर्स देखते हैं। 100% एक्यूरेसी के साथ बताने की कोशिश करेंगे, आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप फटाफट आंसर्स मैच करिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद हम आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ एक नया वीडियो अवेलेबल करा देंगे। ये पहला सवाल कहता है, इफ tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3 देन थीटा अपॉन 2, इसका आंसर होगा 10 डिग्री। Next is question number 2. If x is the LCM of 4, 6, 8 and y is the LCM of this and this, then which of the following is true? इनमें से फिर कौन सा सही होगा? तो p is equal to 35x. Option A is correct. Next is question number 3. The value of k. For which the system of linear equations 6x plus y is equal to 3k and 3x plus 6y is equal to 3 have infinitely many solutions is, इसका आंसर होगा आपका 1/6। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी a-b। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इफ x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्स आर, एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है? तो ये होंगी आपकी +-6। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. इफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली एट p एंड q, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट PQR। तो PQR के मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQR पूछा है, तो ये होंगे आपके 2 और 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 7 देखिए, इफ 2 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ PQR आर, इसमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं P एंड Q के, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स P एंड Q इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1 के रेशियो में जो पॉइंट इसको डिवाइड करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं? 3 और 3। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, if tangents P and P be drawn from an external point P to the circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree as shown in the given figure, then the measure of POA is, तो ये होगा आपका 50 डिग्री, क्योंकि ये आपका 40 में दो जगह डिवाइड हो जाएगा और ये 90 होगा, है ना। तो 40 प्लस 90 PAQ में आप देखोगे, PAO में, तो ए तो आपका है 90 और जी जो आपका यहाँ पे P है, ये कह लो APO है, वो कितने डिग्री का है? 40, 90 प्लस 40 130, और 180 में से माइनस करोगे तो ये बचेगा कितना? 50 डिग्री, 50। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू, किसके बराबर होता है? तो कोसेक थीटा सेक थीटा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 10वां फिर से ज्योमेट्री का एक सवाल है और यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन डी, डी अपॉन PQ इज दिस एंड दिस। ओके, 11 नंबर सवाल यहाँ पे पूछा गया, द लेंथ ऑफ द साइड AC, AC की लेंथ क्या होने वाली है? तो ये हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो ऑफ 8 और 25, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज 4:25। ठीक है जी, क्योंकि एक मान निकाल लोगे आप इसकी मदद से, जो हो जाएगा 2 और 5, और फिर उसका जब स्क्वायर करोगे 6a² करके होगा ना, सरफेस एरिया निकालेंगे। पहले का A1 साइड कर लो, दूसरे का A2 साइड कर लो, 6 से 6 कट जाएगा और A1² अपॉन A2² आएगा, तो उसका रेशियो बनेगा 4:25। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. इफ द एरिया ऑफ a sector of the circle of radius 36 cm is 54 pi cm square, then the length of the corresponding arc of the sector is, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 पाई सेंटीमीटर। और उसके बाद 14वां सवाल देखिए, डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 36 इज, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका 1/6। 15वां देखिए, इफ द मीन ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ x इज, इन सबका मीन कितना है? 7। वैल्यू ऑफ x पता नहीं है, तो 3x इज इक्वल टू 9 आएगा, और 9 का मतलब ये हो गया x का मान 3, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए
क्वेश्चन नंबर 16, ओ ए बी सी इज ए रेक्टेंगल whose 3 vertices are this and this, तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर, इसके जीरोज बताने हैं आपको, तो ये होगा आपका आंसर यहाँ पे 4√2 और -√2, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, ऑप्शन सी। 18वां देखेंगे आप, ये ट्राइंगल दिए हुए हैं हमें 2, और यहाँ पे हमसे पूछा दें द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, तो ये हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज अगेन राइट। फिर देखिए एसर्शन रीजन बेस्ड सवाल है ये, और 19वां सवाल कहता है लेडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल स्टैंड्स एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। ओके, तो एसर्शन तो ये करेक्ट है, बट रीजन यहाँ पे जो दिया है ना ये गलत है, तो रीजन अगर गलत होगा, एसर्शन अगर सही होगा, है ना, आर जो है वो गलत है, ए सही है, तो आपका ऑप्शन सी आंसर बनेगा। 20वां नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे एसर्शन भी सही है, और रीजन क्या कहता है, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल इज ए रोम्बस, यस ये भी सही है, तो ए भी सही, आर भी सही, लेकिन एक्सप्रेशन सही नहीं है, तो उसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपके सभी एमसीक्यूज। अब हमसे सेक्शन बी में ओके डिटेल सॉल्यूशन पूछा है, चलिए सेक्शन बी हम थोड़ी देर बाद में आपको अवेलेबल करा देते हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन विद ट्रिक्स एंड टिप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।